देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही खाली हैं, जिन पर कोई कार्य है ही नहीं। आपने देखा होगा कि बाबा जी बन गए। अब वृंदावन में बहुत से बाबा जी मिलेंगे, आप उनसे उनका इतिहास जाने, पूछें कि भैया तुम बाबा जी क्यों बने, तो कुछ तो ये बताएंगे कि बच्चों ने घर से भगा दिया, कोई कार्य था नहीं, अब भोजन करने की व्यवस्था कहाँ से बने, तो भैया आ गए वृंदावन में आश्रम में। एक तो इस प्रकार के होते हैं, और एक होते हैं जो सब त्याग करके, सर्व सामर्थ्यवान हो करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में आते हैं। वो मुख्य है। मीराबाई के पास सब कुछ था, सब त्याग करके वृंदावन आई। अब भाई किसी के पास हो ही नहीं, वो त्याग में कोई त्याग थोड़े ही है। लोक लाज त्याग मीरा ना चीरे। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप भगवान के लिए अपने कीमती समय में से जब समय निकाल करके देते हैं ना, तो भगवान जानते हैं कि हाँ इन्होंने समय निकाला है। तो उससे क्या पता चलता है कि वे सम्मुख हैं, उनका मुख भगवान की तरफ ही, उनकी दृष्टि सदैव भगवान के चरणों में ही है। तो इसीलिए यदि विमुख होंगे तो भगवान की कृपा, भागवत की कृपा नहीं मिल सकती। कुछ लोगों से आप बात करें, कथा में सुनने के लिए आइएगा, श्रवण करने आइएगा, तो क्या कहते हैं, महाराज मरने की फुर्सत नहीं। कहते नहीं कहते ऐसे कि मरने की फुर्सत नहीं है। अब मरने के लिए कोई फुर्सत की आवश्यकता थोड़ी ही है महाराज। जब यमराज आएगा तो वो आपकी फुर्सत नहीं देखेगा। यमराज से जब कहो कि फुर्सत नहीं है तो वो रुकेगा क्या? पर यदि कृष्ण कथा सुनी है ना, भगवान का नाम लिया है, तो मृत्यु के सिर पे पैर रख के सीधे भगवान के चरणों में वास मिलेगा, जो ध्रुव जी ने प्राप्त किया, जो प्रहलाद जी ने प्राप्त किया।